नमस्कार दोस्तों, भारत गोल्ड एकेडमी में मैं भरत विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, समय समय पर मेरे द्वारा आपको एक सही जानकारी दी जाती है। आज इसी के साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए यहां पर आया हूं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है और आप उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं और यदि आपको लगता है कि 2021 में मुझे किसी भी हालत में सरकारी जॉब लेनी ही है, आपका लक्ष्य एकमात्र लक्ष्य है 2021 में जॉब लेना, तो बिल्कुल ये वीडियो के साथ साथ मेरे साथ आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहेगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9690609680। जितना हो सकता है मेरे द्वारा आपकी पूरी सहायता की जाएगी। साथ ही साथ कुछ बच्चों के प्रश्न लगातार मुझसे पूछे जा रहे थे, थोड़ा समय निकालकर फिर भी ये वीडियो मेरे द्वारा आपकी बनाई जा रही है। तो आइए बात करते हैं उन सभी प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न जो बच्चे सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब से होगा, तो मैं आपको बता दूं, मार्च ये चला हुआ है। अप्रैल के एंड में जैसे ही देखिए NTPC का लास्ट फेज चल जाएगा, ख़त्म होते ही आपकी जो एग्ज़ाम की डेट 90% संभावना यही रहेगी कि अप्रैल के लास्ट में आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और लगभग जून से जुलाई तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो ये जानकारी आपको मिल गई कि जून से लेकर जुलाई तक आपका एग्ज़ाम रहेगा। ये आपकी कंफर्म डेट लगभग हो चुकी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण, जो बच्चे बार बार प्रश्न, सर क्या क्या विषय पढ़े और ये वाली बात है, तो देखो विषय बार बार मुझे पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर वही विषय है। मैथ है, इसके अंदर मैथ है, रीजनिंग है और आपका जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस है आपकी, और जीके है, जनरल नॉलेज भी है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा तो आप मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। जनरल साइंस के लिए आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत कीजिए क्योंकि आप इसमें ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। करंट अफेयर आएगी और जीके आएगी, तो आप ये सब्जेक्ट पढ़ते रहिए जहाँ से भी आपको। इसके लिए एक छोटी सी सलाह ये है, आप 10 किताब पढ़ने से बेहतर रहेगा आप एक किताब को 10 बार पढ़ें, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि आप 10 किताब पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको बार बार वो चीज़ याद ना रहे, लेकिन जब आप एक अच्छी किताब को 10 बार पढ़ेंगे तो जल्द से जल्द इसकी संभावना ज़्यादा हो जाएगी कि आपको नंबर आपका आए और आप सफल हों। दूसरी बात है, सर साइंस कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या पढ़ें उससे खतरनाक किया क्या ना पढ़ें। बहुत से बच्चे लगातार बाज़ारों में आ रहे प्रैक्टिस सेट को करते रहते हैं। देखिए, एक बार आप अपने विषय को टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। जैसे आप उसे टॉपिक वाइज पढ़ लेते, फिर आप उस टॉपिक के बारे में कहीं से भी आप पढ़िए तो सारी चीज़ें वही होंगी। तो सबसे बड़ी बात है, आप जब भी कोई चीज़ पढ़ेंगे तो आप टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। जैसे पहला चैप्टर होता है फिजिक्स में मापन का है, दूसरा ऊष्मा का है या प्रकाश का है। किसी भी तरह के कोई आप प्रश्न पढ़ रहे हैं तो टॉपिक वाइज आप पढ़ लेंगे तो आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। दूसरा, इतने कम समय में कैसे तैयारी करें। आप यदि आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और आपको कोई समय मिलता है, मान के चलिए कुछ समय यदि आपके पास है और चाहते हैं 2021 में आप जॉब करें, तो आप बिल्कुल वो जॉब कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, 1 से 2 महीने की छुट्टी ले लीजिए। आपके आसपास कोई लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, या आप अपने घर में कोई अकेला कमरा आप ले लीजिए और कम से कम 7 से 8 घंटे की पढ़ाई डेली कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट भी ज़्यादा होंगे, बच्चे भी ज़्यादा हैं। दूसरा, बहुत बड़ी एक वैकेंसी है तो जल्द से जल्द आप इस जॉब को ले पाएंगे। दूसरा, सर साइंस के बारे में मैंने आपको बताया, टॉपिक वाइज आप कीजिए। यदि आप मुझसे कोई सहायता चाहते हैं तो मैंने आपको नंबर दे दिया है, लेकिन फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहतर लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिए। दूसरा, कितने नंबर पर सबमिट लग जाएगी। देखिए, 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता दूँ, नॉर्मलाइजेशन को हटाकर यदि मैं बताऊँ तो यदि कोई बच्चा 60 से 65 क्वेश्चन भी ठीक कर आता है तो ये मान लीजिए कि उसके चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो इंटेलिजेंट बच्चे थे वो अपनी जॉब पर जा चुके हैं। ग्रुप डी की जॉब भी किसी जॉब से कम नहीं है। इसकी भी अपनी एक अच्छी रेपुटेशन है, अच्छी
8 घंटे की जॉब होती है। यदि नाइट लगती है तो उसके भी अलग से पैसे मिलते हैं। यदि आप चाहेंगे तो किसी ग्रुप डी वाले बच्चे का जो पहले सिलेक्शन हुआ है उससे डायरेक्ट हम आपकी बात कुछ ना कुछ करा देंगे, ताकि सारी जानकारी आपको मिल जाए। दूसरी बात करें कि ये मैं बात करता हूँ सबसे ज़रूरी क्या है। सबसे ज़रूरी आपका एक रिवीजन है। जो भी आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन ज़रूर करें। यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपने पहले दिन जो पढ़ा है वो ख़राब माना जाता है, क्योंकि मानव की प्रवृत्ति है कि वो चीज़ों को धीरे धीरे भूल जाता है। तो मेरा मानना है पहले जो आपने अच्छा है आपका पढ़ लिया, आप उसको रिवाइज कर लीजिए मन लगाकर। दूसरा, मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। और तीसरा यही है, आप साइंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मन लगा पढ़िए। और फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको लगता है कि आप मुझसे कोई सहायता चाहते हैं या किसी प्रकार की जानकारी, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे द्वारा जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समय समय पर मेरे द्वारा आपकी कोई सहायता की जा सके और लगातार आपको कोई ना कोई जानकारी दी जाए। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।